मैं बेसिकली खानपुर से बिलोंग करता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की एक तहसील है। तो और एजुकेशन जो है मेरी, मैंने इंटर कंप्लीट किया हुआ है। इंटर कंप्लीट किया। आपकी एज क्या है? एज 19। स्टार्टिंग में मैंने जैसे बाकी यूट्यूब से कोर्स करते हैं, मैंने भी यूट्यूब से देखा कोर्स है। तो उनका एक फेसबुक ग्रुप भी है शहजाद साहब का, तो वो मैंने ज्वाइन भी किया था। लेकिन मुझे जो है ऑनलाइन करने में मदद नहीं मिल रही थी, मेरा काम नहीं चल रहा था। और उसके अलावा मैं पढ़ भी रहा था, तो वो भी एक प्रेशर होता है पढ़ने का। तो मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो मेरे से ये काम ना छूट गया, मैंने नहीं किया, स्किप कर दिया। 2-3 माह जो है मैंने नहीं किया ये काम। उसके बाद फिर ये था कि तकरीबन सितंबर में जो है मैं ये प्रोफेशनली ये काम करने के लिए लाहौर आया था सर के पास। और फिर मैंने यहाँ पे इनका पेड कोर्स किया था, उसके बाद इंटर्नशिप की और मैंने रेगुलर काम करना स्टार्ट किया था। तो पहला जो मेरा ऑर्डर था वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में मैंने काम किया था। तो सेकंड प्रॉफिट में जो है मुझे तकरीबन 5K के अराउंड जो है वो प्रॉफिट हुआ था। और मंथली इनकम जो है वो तकरीबन $1000 के अराउंड जो है वो मंथली हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। $1000 आप अर्न कर लेते हैं। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान, मैं हूं इशफाक मुश्ताक। नाज़रीन, आज फिर एक ऐसी मोटिवेशन और सक्सेस स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसमें एक 19 साल जवान ने ऑनलाइन अर्निंग करके GBOB के कोर्स से महाना तकरीबन कोई $1000 जो है वो कमा रहे हैं। वो ये काम कैसे कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन कैसे मिली, कैसे उन्होंने कमाना का आगाज़ किया और कौन सी ऐसी टिप्स हैं वो भी आपके साथ जिक्र करेंगे इसी वीडियो में कि आप भी वो चीज़ कोर्स सीख के घर बैठे ही आप भी महाना लाखों कमा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत। जुनैद, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी क्या एज है? मैं बेसिकली खानपुर से बिलोंग करता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की एक तहसील है। तो और एजुकेशन जो है मेरी, मैंने इंटर कंप्लीट किया हुआ है। इंटर कंप्लीट किया। आपकी एज क्या है? एज 19। आप 19 साल के हैं और आप ये GBOB का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? GBOB का काम करते हुए मुझे तकरीबन 1.5 ईयर्स हो गए हैं। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए तकरीबन। आपको सबसे पहले ये GBOB कोर्स का पता कैसे चला कि ये भी एक कोर्स एग्जिस्ट करता है जिससे माना कमाई की ऑनलाइन कमाई की जा सकती है? पहले तो इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो ये है कि ये कोर्स मेरी मामा ने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने ही मुझे फोर्स किया था कि ये कोर्स आपने करना है। और तो ये डिस्कवरी हुई कहाँ से थी? ये एक वीडियो आई थी हाफिज़ सलमान मलिक की यूट्यूब पे। तो तब मैंने ये कोर्स देखा था कि लर्न विद शहजाद अहमद मिर्ज़ा भी एक चैनल है, वहाँ पे उनका एक कोर्स है GBOB। तो स्टार्टिंग में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 1-2 माह मैंने जो है ऐसे स्किप करता रहा। लेकिन ये है कि जब ज़्यादा फोर्स किया तो फिर मैंने एक कोर्स किया, तो उसके बाद जो है फिर मैंने ये से फर्दर करना। आपकी डायरेक्ट फोर्स थी, वो आपकी मदद थी, उन्होंने आपको पुश किया कि आपको ये काम करना चाहिए? बिल्कुल। तो फिर आपने कैसे स्टार्ट, इसका स्टार्ट कैसे लिया? स्टार्टिंग में मैंने जैसे बाकी यूट्यूब से कोर्स करते हैं, मैंने भी यूट्यूब से देखा कोर्स है। तो उनका एक फेसबुक ग्रुप भी है शहजाद साहब का, तो वो मैंने ज्वाइन भी किया था। लेकिन मुझे जो है ऑनलाइन करने में मदद नहीं मिल रही थी, मेरा काम नहीं चल रहा था। और उसके अलावा मैं पढ़ भी रहा था, तो वो भी एक प्रेशर होता है पढ़ने का। तो मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो मेरे से ये काम ना छूट गया, मैंने नहीं किया, स्किप कर दिया। 2-3 माह जो है मैंने नहीं किया ये काम। उसके बाद फिर ये था कि तकरीबन सितंबर में जो है मैं ये प्रोफेशनली ये काम करने के लिए लाहौर आया था सर के पास। और फिर मैंने यहाँ पे इनका पेड कोर्स किया था, उसके बाद इंटर्नशिप की और मैंने रेगुलर काम करना स्टार्ट किया था। मुझे बताइए, ऐसी कौन सी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपको ये यूट्यूब से जो फ्री में अवेलेबल कोर्स पड़ा हुआ है, सेम कोर्स ही वहाँ पर सिखाया जाता है, तो आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपको वो फ्री वाला काम छोड़ के पेड कोर्स करना पड़ा? वो सिर्फ ये था कि काम घर में जो है ना, कभी किसी ने पूछना नहीं कि कितना काम किया या कैसे काम किया, क्योंकि आइडिया नहीं था किसी को। तो इस वजह से कभी काम किया नहीं किया, तो इसी चक्कर में जो है ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था, काम नहीं हो रहा था। तो फिर इसीलिए फिर ये फील हुआ कि यार नहीं, ऐसे यार टाइम वेस्ट करने से बेहतर यही है कि थोड़े से पैसे खर्च करके अगर अच्छी चीज़ मिल रही है तो वो ले लेते हैं। फिर मैंने यह कि पेड कोर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, जुनैद ने पेड कोर्स किया है इंस्टीट्यूट में आके। लेकिन आपने हमारे चैनल पे बहुत सारी GBOB की स्टोरीज़ देखी हैं ऑलरेडी जो पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे जवानों ने बग़ैर यहाँ पे पेड कोर्स किए सिर्फ यूट्यूब से ही सीख कर, और साथ में जो फेसबुक का जो कोर्स है, फेसबुक पे जो उनका पेज बना हुआ है वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करके उन्होंने वहाँ से भी हेल्प वगैरह लेके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इस कोर्स से कमाई की। अच्छा जुनैद, सबसे पहले ये बताइएगा हमें कि आपने सबसे पहली जो अर्निंग है वो कब स्टार्ट की? मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया था, अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो तकरीबन 8 से 9 माह लगे थे मुझे अपना पहला ऑर्डर लेते हुए। लेकिन ये था कि जब मैं प्रोफेशनली यहाँ पे आया था उसी के बाद मुझे ऑर्डर मिला था, और तकरीबन 2 माह मैंने रेगुलर मेहनत की थी, उसके बाद मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए थे। तो फेसबुक जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है बिगनर के लिए, तो मुझे भी वहीं से एक इंडियन कंपनी मिली थी।
तो उनके साथ मैंने काम किया था। तो पहला जो मेरा ऑर्डर था वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में मैंने काम किया था। तो सेकंड प्रॉफिट में जो है मुझे तकरीबन 5K के अराउंड जो है वो प्रॉफिट हुआ था। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि इसकी क्या वजह थी कि आपने कुछ कमाई किए बगैर वो ऑर्डर कंप्लीट किया। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक वेंडर वेबसाइट होती है जिसके साथ हमने डील की होती है कि इतने प्राइस में हम आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाएंगे। तो जब क्लाइंट मेरे पास आया तो मैंने क्लाइंट को जब थोड़ी प्राइस ज़्यादा बताई, $5 $10, तो वो एग्री नहीं हुआ। तो वो कह रहा था कि मैं इतना पे नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने यही सोचा कि इसमें जो है पूरे पैसे लेते हैं, जितने मैंने आगे पे करने उतने ही अगर मैं इससे लूँ तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मैंने जो है नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में फिर काम किया। मतलब उसमें ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, लेकिन आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है और क्लाइंट जो है वो हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपको कोई परमानेंट क्लाइंट बन जाए या वो आपका काम अच्छा लगे तो वो परमानेंट क्लाइंट बन सकता है। जी, पहला ऑर्डर तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, उसमें ना कुछ कमाया ना कुछ गवाया। बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर था जिसको हम पहला ऑर्डर कंसीडर करेंगे, आपकी पहली ऑनलाइन कमाई कितनी थी? वो 5000 थी। उसमें तकरीबन 5 आर्टिकल मैंने पब्लिश किए थे और वो विदिन 3 डेज जो है वो कंप्लीट हो गया था। मतलब 3 दिनों में हमने 5000 जो है वो अर्न किया था। ये 5000 आप डॉलर्स में कह रही हैं? 5000 PKR में कहा था। PKR में वैसे फ्रीलांसर की अर्निंग डॉलर्स में ही होती है, लेकिन ये जो आप उसको कन्वर्ट करके हम बता दें आपके हाथ में आए, हमारे हाथ में। अच्छा जुनैद, आप ये बताइएगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं जहाँ से ये अर्निंग की जाती है? कोई एक प्लेटफॉर्म है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है? सबसे पहले तो यही होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म आपने लिया तो उसी के ही मास्टर बने, उसी के ऊपर काम करें। तो उम्मीद होती है कि एक प्लेटफॉर्म अगर आप चल जाए आपका तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में सारे प्लेटफॉर्म फाइवर, अपवर्क, फेसबुक, ऐसे क्लब्स ये मैंने ज्वाइन किए थे। जब फेसबुक से काम थोड़ा स्टार्ट हुआ उसके बाद फेसबुक पे काम किया, उसके बाद फिर मैं आ गया फाइवर के ऊपर कन्वर्ट हो गया, गूगल क्लाइंट्स की तरफ चला गया। तो फिर अभी ये है कि मैंने फेसबुक छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लोकल मार्केट प्लेस है। अब मैं तो लोकल मार्केट प्लेस से मुराद कहीं ये तो नहीं कि वहाँ पर रेवेन्यू कम आता है? नहीं, रेवेन्यू वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन ये होता है कि आपका आप सोचते हो कि यार ये लेवल जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब क्लाइंट जो होते हैं ना परमानेंट उनको बताते हो, अपनी अथॉरिटी इस लिहाज से शो करते हो कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज देता हूँ। तो फेसबुक जो है वहाँ पे इतना वैल्यूबल नहीं रहता है। तो अगर आपकी आईडी हो लिंक्डइन के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इस वजह से जो है अभी जो मैं मेरे 3 मेन प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर मैं सर्विसेज देता हूँ, उनमें लिंक्डइन है, गूगल क्लाइंट्स हैं और फाइवर है। ठीक हो गया। अब इनमें सबसे बेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म चल रहा है और कितनी तकरीबन 1.5 साल आपको हो गया इस कोर्स करते हुए, इस वक्त एवरेज इनकम आपकी क्या चल रही है? बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरा जो है वो फाइवर चल रहा है। उसके अलावा जो है लिंक्डइन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और मंथली इनकम जो है वो तकरीबन $1000 के अराउंड जो है वो मंथली हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। $1000 आप अर्न कर लेते हैं जी। अच्छा, ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है और कि इसमें आपके कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट मौजूद हैं जो कि अब आपको अप्रोच नहीं करना पड़ता और वो रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अब जो है कुछ परमानेंट क्लाइंट्स बन चुके हैं। तो हमने उनके साथ एक लिस्ट शेयर कर दी होती है कि आपको कोई भी काम हो तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। हमें मैसेज ना भी करें तो शीट में ऐड कर लें तो हम देख लेते हैं। तो अब ये होता है हमें पता भी नहीं होता और ऑर्डर आ जाता है हमें। नाज़रीन, एक सवाल हम इनसे करना इंटेंशनली मिस किया है कि GVOB क्या है और वो कैसे काम किया जाता है उस पर। तो उसके लिए भी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस लगी हुई हैं हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। और इसी चैनल की इसी वीडियो की हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम उनका लिंक भी मेंशन कर देंगे, आई बटन में भी मेंशन हो जाएगा। और साथ साथ जहाँ से इन्होंने लर्निंग की है, लर्न विद शहजाद अहमद मिर्ज़ा चैनल, उसका भी लिंक मेंशन कर दिया जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको लिए रहनुमाई मिल सके। अच्छा जुनैद, अब हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत पसंद करती है ऑनलाइन अर्निंग के तरीके के लिए, क्योंकि इसमें कहीं पे जाना नहीं पड़ता, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। हमारी ऑडियंस के लिए एक ऐसी टिप बताइएगा जिससे वो अपनी जो है सक्सेस को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो नाकाम भी हो जाते हैं और अभी तक जितना हमने लोगों से जाना है वो नाकामी की वजह ये होती है कि वो दिल छोड़ देते हैं और मेहनत नहीं करते और 2 से 3 ट्राई की, 1 हफ़्ता काम किया, 1 महीना काम किया, उसके बाद कहते हैं ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी। तो आपके पास ऐसी कौन सी टिप्स हैं, क्योंकि आपको भी थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी है, आपको स्टडी की आपकी जो थी एक रिक्वायरमेंट थी जिसमें आप मसरूफ़ रहे हैं, ये बताइएगा कि कैसे हमारी ऑडियंस जो है वो उन टिप्स को फॉलो करके अपनी कामयाबी को बढ़ा सकती हैं और जो नाकामी के चांसेस हैं। नाकामी की जो रीज़न होती है वो यही होती है कि काम प्रॉपर नहीं किया जाता है। आप एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं, 1 माह 2 माह मेहनत करें, रिजल्ट नहीं मिला तो आप छोड़ देते हैं। मुझे जब 8 माह लगे तो मैं भी छोड़ सकता था और मैंने छोड़ा भी दरमियान में, लेकिन यह कि मुझे मोटिवेट करने वाले काफ़ी लोग थे तो मैंने दोबारा से काम करना स्टार्ट किया।
तो स्किल, ऑनलाइन स्किल जो है वो पैसे तो बहुत देती है, लेकिन उसको सीखना पड़ता है आपको प्रॉपर। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप सर्विस सेल करेंगे ना, तो पहले ये होता है कि आपको जब तक उसके मास्टर नहीं बनेंगे आपको क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं करना आएगा। तो क्लाइंट सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे से काम करेंगे। तो अगर आप कोई भी स्किल चूज़ करते हैं तो उसको जो है प्रॉपर टाइम दें, एक टाइम डिसाइड कर लें कि मैंने 6 माह 7 माह 8 माह जो है मैंने काम करना है, प्रॉपर काम करना है। उसके बाद रिजल्ट ना मिले तो फिर ये हो सकता है कि आप छोड़ दें। लेकिन यह कि ऑनलाइन ऐसे ही है कि आपको रिजल्ट लाजमी मिल लेता है। अगर नाकाम, हमारे GBOB में भी जो नाकाम भी है ना, नाकाम ने भी कुछ ना कुछ अर्न लाजमी किया हुआ है। तो अगर इसे प्रॉपर टाइम दिया जाए तो लाजमी जो है इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। और फ्रीलांसिंग का यही फ़ायदा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ये एक, जैसे आप स्टडी करते हैं, आपको स्टडी में प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, इसको भी प्रॉपर ही टाइम देंगे तो आप कामयाब होंगे, अदरवाइज़ जो है वो फिर फेलियर ही है। अच्छा जुनैद, सिर्फ एक एंड पे एक लास्ट क्वेश्चन हमारा कि हमारे बहुत सारी ऑडियंस जो होगी वो अपना कोई जॉब कर रहा होगा, कोई ना कोई खातून घर पे बैठे ही काम कर रहे होंगे, मसरूफियत होती है। तो एट स्टार्ट कितने घंटे नॉर्मली चाहिए होते हैं कि आप अपने आप को रूटीन में ले आएँ और अर्निंग स्टार्ट कर दें? उसके बाद अगर हमें नौकरी वगैरह छोड़नी भी पड़ती है तो हम फुल टाइम इसमें आ जाएँ। तो शुरू में तो नौकरी छोड़ना मुमकिन नहीं है कि इसको ट्राई किया जाए। तो शुरू में कितने घंटे काम किए जाएँ कि हम ऐसा ऐसा तरक्की के रास्ते पे आ जाएँ? बाकी स्किल्स का तो मैं नहीं बता सकता, हम अपनी स्किल का बताएंगे। हाँ, इसी के लिए GBOB के लिए ही हम बता दें कि GBOB में कितने घंटे हम डेली के काम करें और हम ऐसा ऐसा इसी के परफॉर्मेंस को और इसके जो आउटकम्स हमें मिल रहे हैं उसको देखते हुए हम कहें कि हम अगर कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं या हम कोई जॉब कर रहे हैं उसको क्विट करके फुल टाइम इसको करें ताकि हम अच्छी कमाई कर सकें। इसमें फिर ये है कि आप कोई स्पेसिफिक निश चूज़ कर लें कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में या बिज़नेस में या स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे मैंने काम करना है। एक निश चूज़ कर लें, 2 प्लेटफॉर्म मैक्सिमम ज्वाइन कर लें, जिसमें फाइवर हमारा मेन प्लेटफॉर्म है रीसेलर्स के लिए। फाइवर ज्वाइन कर लें और लिंक्डइन ज्वाइन कर लें। निश आपने ले ली, चूज़ कर ली, उस निश के ऊपर काम करें, उन 2 प्लेटफॉर्म पे काम करें और 2 प्लेटफॉर्म पे काम करना और अपनी उस निश को पॉलिश करना है। आई थिंक डेली के अगर आप 3 से 4 घंटे भी देंगे ना तो वो इनफ रहेंगे। तो स्टार्टिंग में जब वो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो जुनैद, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप इतनी दूर से हमारे पास आए और अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। और यकीनन आपकी स्टोरी से देख के हमारी ऑडियंस को मोटिवेशन मिली होगी और वो भी इस वीडियो के बाद फ़ौरन से सर्च करना शुरू कर देंगे कि ये काम कैसे किया जाता है। और उसकी मुकम्मल रहनुमाई आपको हमारी प्रीवियस वीडियो से भी मिल जाएगी और जो कोर्स इन्होंने किया है वो भी उसकी डिटेल भी वीडियो में मेंशन कर दी जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको कोई सवालात हों इस कोर्स से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड तो आप बिला झिझक किसी भी वक्त हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारी टीम उसको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कर देगी। और अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात दरकार हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।